मंत्रिमंडल के विस्तार के एक दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए मंत्रियों के साथ काम शुरू किया। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आईआईटी जैसे केंद्रीय वित्त पोषित तकनीकी संस्थानों के निदेशकों के साथ बातचीत की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी उनके साथ मौजूद रहे। इसके साथ ही सभी मंत्रियों ने पदभार संभालना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर्स को संबोधित किया। कोरोना के चलते इस बार यह आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ। कैबिनेट विस्तार के बाद मोदी की किसी संस्थान के साथ ये पहली मीटिंग या संबोधन था। इसमें आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईएससी बेंगलुरु जैसे केंद्रीय वित्त पोषित तकनीकी संस्थानों के निदेशक शामिल हुए। आपको बता दें कि नई कैबिनेट में महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। जहाँ लोग महिला सशक्तिकरण की बात करते थे, वहीं पीएम मोदी ने इसे संभव बनाया। प्रधानमंत्री के रूप में मई 2019 में 57 मंत्रियों के साथ अपना दूसरा कार्यकाल शुरू करने के बाद पीएम मोदी ने पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार किया। केंद्र सरकार के मंत्रालय में हुए बदलाव के बाद हरदीप सिंह पुरी ने पेट्रोलियम मंत्री की जिम्मेदारी संभाल ली है। पुरी से पहले धर्मेंद्र प्रधान के पास इस मंत्रालय की जिम्मेदारी थी। उन्होंने जिम्मेदारी संभालने के बाद पेट्रोलियम मंत्री बनाए जाने के लिए पीएम मोदी के प्रति आभार जताया और कहा कि वो धर्मेंद्र प्रधान के अच्छे काम को जारी रखेंगे। इस दौरान पुरी ने कहा कि एक ऐसा मंत्रालय है जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देश के हर नागरिक से संबंध है। हालांकि उन्होंने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी से जुड़े सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया। इस मामले में उन्होंने कहा कि अभी उन्हें जिम्मेदारी संभाले कुछ ही समय हुआ है और वो इस मसले को समझने के बाद ही इस बारे में बात करना चाहेंगे। उन्होंने कच्चे तेल और गैस के घरेलू उत्पादन बढ़ाने की जरूरत बताई और कहा कि उनका जोर भारत को गैस आधारित अर्थव्यवस्था बनाने पर होगा। किसी भी इकोनॉमी के लिए ऊर्जा अहम होती है। अभी मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि आई फील ग्रेटली ऑनर्ड एंड प्रिविलेज्ड बाय द ट्रस्ट दैट हैज बीन रिपोज्ड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, who has included me as a member of his team and assigned to me the work of this important ministry, which was so ably led by Shri Dharmendra Pradhan ji till now. Clearly, our focus will be on increasing domestic production of crude and natural gas, and in line with Pradhan Mantri ji's vision of an Atmanirbhar Bharat. We will also work towards development of a natural gas-based economy in the country. गौरतलब है कि हरदीप सिंह पुरी ने ऐसे समय में पेट्रोलियम मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली है जब देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं। तेल की कीमतों में हो रही वृद्धि के खिलाफ देश भर में विरोध हो रहा है। ऐसे में पुरी के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालना आसान नहीं होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल में हुए विस्तार के बाद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह मनसुख मंडाविया देश के नए स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए हैं। इसी बीच देश में कोरोना टीकों की कमी का आरोप लगाते आ रहे राहुल गांधी ने एक बार फिर कटाक्ष किया। राहुल गांधी ने नए बदलाव और मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बाहर किए जाने पर तंज किया। मनसुख मंडाविया को देश का नया स्वास्थ्य मंत्री बनाने के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने लिखा, क्या इसका मतलब वैक्सीन की और कमी नहीं है? राहुल गांधी ने अपने इस ट्वीट पर #चेंज इस्तेमाल किया। राहुल गांधी महीनों से केंद्र सरकार की टीकाकरण नीति के कटु आलोचक रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देश में वैक्सीन की खुराक की कमी को खत्म करने के लिए कई बार अपील की। हालांकि कांग्रेस के इस दावे को भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने झूठ के रूप में खारिज कर दिया। वहीं पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि नए स्वास्थ्य मंत्री का पहला काम देश में टीकों की उचित और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित कराना होना चाहिए। इससे पहले बुधवार को कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा था, जिस महामारी का प्रबंधन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के माध्यम से किया जा रहा है, उसके चेयरमैन प्रधानमंत्री स्वयं हैं। क्या वो भी अपने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार की जिम्मेदारी लेंगे, इस्तीफा देंगे या अकेले स्वास्थ्य मंत्री को बलि का बकरा बनाकर अपना पल्ला झाड़ लेंगे? उन्होंने कहा कि खराबी इंजन में है और बदले डब्बे जा रहे हैं। यही तो है दुर्दशाजीवी मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार की सच्चाई। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कैबिनेट में बड़ा फेरबदल और बदलाव किया। उन्होंने मंत्री परिषद में 36 नए चेहरों को जगह दी और 7 मंत्रियों को प्रमोट किया है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।